देखें जी, आप हमारा न्यूमेरिकल है 2.4, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। कि आपके पास एक टेनिस बॉल है, उसको आपने वर्टिकली अपवर्ड हिट किया है, ठीक है ना, जिसकी डायग्रामेटिकली आप इसको देख सकते हैं। ये ज़मीन है, आप यहाँ से आपने एक बॉल ली, इस बॉल को आपने अपवर्ड, वर्टिकली होता है मुदन, इस तरह से आपने उस बॉल को क्या किया, ये ऊपर की जानिब इस तरह से ऊपर फेंका, तो ये क्या कहलाती है, इसकी वर्टिकली मोशन, ठीक है ना। अगर आप इस तरह से फेंकोगे बॉल को तो ये इसकी क्या मोशन कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। तो वर्टिकली आपने बॉल को अपवर्ड मूव कराया, जो उसकी वेलोसिटी थी वो कौन सी वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी vi इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। तो अब उसको उसके बुलंद तरीन मकाम तक पहुंचने के लिए ये उसका हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है ना, उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, वक्त के साथ साथ कम होती जाएगी, ठीक है, जब अपवर्ड मोशन होती है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अब वो जो उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, एक पॉइंट आएगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट जो है थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फिर 0, ठीक है। तो उस हाईएस्ट पॉइंट तक, बुलंद तरीन मुकाम तक पहुँचने के लिए उस जो बॉल है आपके पास, उसको कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड। तो टाइम जो वक्त दिया गया है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, के इट टेक्स 3 सेकेंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, कि ये ज़मीन से जो इस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के दौरान जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो उसकी क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी, ठीक है ना। वो हाइट आपने मालूम करनी है कि कितना मैक्सिमम उसकी हाइट है जो बॉल ने अटेन की है। इसके बाद क्या है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड। अब ऊपर जाने के लिए उसे 3 सेकेंड लगे, ठीक है ना। अब वो उस बुलंद तरीन मकाम से वापस नीचे आएगी, ठीक है ना। तो ऊपर जाने और वापस नीचे आने में उसे कुल कितना वक्त लगा, ठीक है ना। तो वो आपने उसका टोटल टाइम भी मालूम करना है टू रिटर्न ऑन अर्थ या टू रिटर्न ऑन द ग्राउंड, जमीन पर वापस आने के, ठीक है। तो उसके लिए देखें, अब हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे कि उस बॉल की बुलंदी कितनी है, बुलंद तरीन मकाम पर जो पहुंची है उसकी ज़मीन से बुलंदी कितनी है। तो वो मालूम करने के लिए आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, जो कि क्या होती है, s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। ये तो है आपके पास जब बॉडी लीनियर मोशन हो, ठीक है ना। लेकिन जब आपके पास बॉडी फ्रीली फॉल मूव कर रही हो, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन लेते हो आप, वो लेते हो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है ना, जो कि A इज इक्वल टू क्या होता है, G, ठीक है ना, A इज इक्वल टू G का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो वहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी सेकेंड, उसके लिए s डिस्टेंस हाइट के बराबर आएगा, h के बराबर। तो जो सेकेंड इक्वेशन आएगी वो आएगी आपके पास h इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT का स्क्वायर। आपने हाइट मालूम करनी है, हाइट क्या होगी, ज़मीन से बुलंदी, ऊपर की जाने, जिसम जब ऊपर की जाने मोशन करेगा तब उसकी क्या होगी, हाइट होगी। तो आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पढ़ा है कि जब जिसम ऊपर की जाने मूव करे तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, क्योंकि बॉडी की मोशन अपवर्ड है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके ऊपर अमल करेगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो उसका एक्सेलरेशन जो है g के लिए आप क्या लोगे वहाँ पे, -10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो आपके पास वैल्यू होती है g की, वो कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड। ऊपर जाएगा जिसम तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, उसके अंदर वेलोसिटी में तब्दीली क्या होगी, कम होगी, तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। जब बॉडी डाउनवर्ड मूव करेंगी, वर्टिकली आपने उसको फ्रीली आज़ादाना छोड़ दिया, तो जब वो नीचे की जाने आएगा तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव।
ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, तो वो एक्सेलरेशन क्या कहलाता है आपके पास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और वो g इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब बुलंदी की बात करें, अपवर्ड है, तो यहाँ पे g के लिए क्या पुट करेंगे आप, -10। h मालूम करना है, vi 30 टाइम 3 सेकेंड प्लस 1/2, g की वैल्यू -10 आ गई, इंटू t 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से आपने प्लस माइनस माइनस हो गया, आपके पास ये क्या आ रहा है, आप 3 का स्क्वायर 9, 90 - 45, h इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 45 मीटर। ये आपने ये जो ज़मीन से बुलंद तरीन मकाम पर बाल गई है उसकी मैक्सिमम हाइट। ठीक है। इसके बाद आपने ये भी मालूम करना है कि वो बुलंद तरीन मकाम से वापस ज़मीन पर आने में कितना वक्त लेगी वो बाल। तो देखें, आपके पास जो ज़मीन से आपने उसे इनिशियली वर्टिकली अपवर्ड मूव कराया, तब जो उसकी वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड, और हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड। ठीक है, वो तो ऊपर जाने का वक्त हो गया। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करना है, बुलंदी से वापस नीचे आने का वक्त वो मालूम करेंगे, उसका ऊपर जाने का वक्त प्लस नीचे ज़मीन पे आने का वक्त, दोनों आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अपवर्ड टाइम तो है पड़ा, लेकिन डाउनवर्ड टाइम नहीं है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे किसके ज़रिए पड़ा, वही यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि बुलंदी से वापस ज़मीन की तरफ आ रहे बाल, तो क्या होगा बच्चे, यहाँ पे आपके पास जो बुलंद तरीन मकाम पर वेलोसिटी होगी वो क्या लेंगे, उसको हम इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0, क्योंकि वहाँ पे बॉडी क्या होगी, रेस्ट में होगी थोड़ी देर के लिए। तो वी आई बराबर क्या आ जाएगी, 0 टाइम t प्लस 1/2 g, क्या लेंगे हम 10, क्योंकि बॉडी क्या रही है अब नीचे की जाने, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, तो वेलोसिटी उसकी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन उसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो g इज इक्वल टू 10 t का स्क्वायर। h जो बुलंदी थी वो कितनी थी यहाँ पे, 45, जो हमने पहले ही फाइंड आउट की है। तो 45 ये 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 2, 5t का स्क्वायर। अब 45 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे आप, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 सेकेंड। अब यहाँ पे 3 लिखा है हमने, टाइम का ऐसा यूनिट भी तो लिखना होता है साथ में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ठीक हो गया। अब ये कौन सा वक्त है, ये वो टाइम है जब बाल बुलंदी से बुलंद तरीन मकाम से वापस ज़मीन पर पहुंची, वापस नीचे आने का वक्त है ये। लेकिन हमने टोटल टाइम फाइंड आउट करना है कि बाल ऊपर हमने 3 सेकेंड में पहुंची है, वापस वो नीचे कितने टाइम में आएगी, तो टोटल टाइम के लिए आप क्या करेंगे, t अप प्लस t डाउन, ऊपर जाने का वक्त प्लस उसके नीचे आने का वक्त, वो क्या कहलाएगा, उस बॉल का टोटल टाइम कहलाएगा कि वो ज़मीन पर जब पहुंचेगी। तो 3 सेकेंड वो अपवर्ड टाइम, और डाउनवर्ड टाइम ये है आपके पास 3 सेकेंड, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, टोटल टाइम 6 सेकेंड। दिस इज आवर न्यूमेरिकल नंबर 2.4।